संपूर्ण विश्व विविधताओं से भरा हुआ है। जगत के सारे व्यवहार सापेक्ष होते हैं, इसीलिए बहुत सी बातों के संबंध में एक ही कार्य के लिए अनेक विधियां होती हैं। एक दृष्टिकोण से एक कार्य ठीक है तो दूसरे व्यक्ति, दूसरी परिस्थिति और दृष्टि से वो ठीक मालूम नहीं होता, अपितु उसके ठीक विरोधी कार्य की वहाँ उचितता होती है। योगी और भोगियों का मार्ग भी अलग अलग है। देह और आत्मा भिन्न पदार्थ हैं। भोगी का लक्ष्य बहिर्जगत की ओर होता है तो योगी का लक्ष्य अंतर जगत की ओर। बहुत सी बातें जो बहिर्मुखी प्राणियों के लिए जरूरी होती हैं, अंतर्मुखी के लिए वे त्यागने योग्य हैं। सापेक्ष दृष्टि से भी विचार कर लिया जाए तो उसे विवेकपूर्वक जीवन में स्थान देना अनिवार्य है। मनुष्यों की रुचि, प्रकृति, आकृति, भाषा, परिस्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अतः सभी बातें एक के लिए एक सी लागू नहीं की जा सकती। तत्वदर्शियों के इसीलिए धर्म के विभिन्न विभिन्न मार्ग प्राणियों की योग्यता, रुचि, परिस्थितियों के देखते हुए बनाए हैं। वहीं जिनको जिस पथावलंबन से शांति, सुख, आनंद की प्राप्ति होती है उनके लिए वही मार्ग उचित है। बालक अवस्था में जो बातें उसके लिए उचित हैं वही यौवन और वृद्धावस्था में वो बातें अनुचित हो जाती हैं। सर्दी के मौसम में मोटा कपड़ा पहना जाता है और गर्मी में ये प्रतिकूल हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक पग पर विवेक की आवश्यकता होती है। साधारणतया लोक व्यवहार को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए तीव्र स्मरण की आवश्यकता होती है। अच्छा और बुरा, अच्छी घटनाएं और बुरी घटनाएं अधिक समय तक याद रखना आवश्यक हो जाता है। विगत अनुभवों के से मनुष्य बहुत शिक्षा पाकर आगे बढ़ता है, अतः एक दूसरे के संबंध, व्यवहार, लेन देन आदि के लिए याददाश्त की आवश्यकता होती है। धार्मिक व्यक्तियों को भी शास्त्रों को याद रखना जरूरी होता है। विस्मरणशील मनुष्य अच्छा नहीं समझा जाता, पर एक स्थिति जीवन में ऐसी भी आती है जिसमें सब बातों को भूल जाना ही कल्याणकारी माना जाता है। पूर्वकालीन घटनाओं की स्मृति और प्राणियों के साथ घटित व्यवहारों से जब राग द्वेष उत्पन्न होता है, अपने प्रियजनों के व अनुकूल प्रसंगों की स्मृति से राग भाव बढ़ता है और विरोधी प्रतिकूल व्यक्ति व घटनाओं की स्मृति से द्वेष भाव जागृत होता है। इसीलिए वीत राग वृत्ति के इच्छुक पुरुषों के लिए अनुकूल और प्रतिकूल सभी बातें विस्मरण योग्य हो जाती हैं। जो होना था वो हो गया, उसे याद कर राग द्वेष का उदय करना बंधन का कारण है। समय समय पर परिस्थितिवश अनेकों व्यक्तियों से प्रेम और द्वेष हो जाता है, पर जब आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाया जाता है तो समस्त जगत के साथ स्नेह और द्वेष के बंधन समाप्त कर देने आवश्यक हो जाते हैं। महापुरुषों के संदेशों को स्मरण रखना उपयोगी है ताकि जीवन में उनसे सतत प्रेरणा मिले। पर एक स्थिति ऐसी भी होती है जब चित्त शम हो जाता है तो उसे किसी चीज़ की विचारधारा व स्मृति नहीं रह जाती। संकल्प, विकल्प, ऊहापोह, चित्त और की चंचलता आदि सब द्योतक हैं। इसके ऊपर की स्थिति है निर्विकल्प समाधि। वहाँ पूर्ण क्षमता और शांति प्राप्त होकर जीवन मुक्त स्थिति की दशा बरतने लगती है। इसके लिए सब को भूल जाओ, यही सुगम व प्रशस्त पद है। पहले बुरे को भूलो, फिर अच्छे को। यदि स्मरण शक्ति बढ़ाना श्रेष्ठ गुण है तो भूल जाना उससे भी श्रेष्ठ और ऊंची स्थिति है। हमारा जीवन भूतकाल की घटनाओं, परिस्थितियों और चेष्टाओं से घिरा हुआ है।
उनके संस्कार अंतर्मन में गहराई तक घुसे रहते हैं। यही संस्कार जन्म जन्मांतरों तक राग और द्वेष के कारण बन करके भव बंधनों में जकड़े रहते हैं और प्राणी बार बार जन्मता और मरता है। अतीत की विस्मृति के गर्त में धकेल कर हम उन संचित स्वभावों और संस्कारों से बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं। बालक वध सरल बनने के महान आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करके सरलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। जैन धर्म के ग्रंथों में शम भाव वीतराग पर अधिक जोर दिया गया है। गुजराती में कहावत है, दुख नो औषध दहाड़, अर्थात ज्यों ज्यों शोक आदि दुख अधिक दिनों के पुराने होते जाते हैं त्यों त्यों उनका असर कम होता जाता है, क्योंकि वे बातें आस्ते आस्ते भुला दी जाती हैं। प्रसंगवश वहाँ जब भी वे बातें याद आती हैं तो मनुष्य उनकी स्मृति से दुखी होने लगता है। अतः व्यवहार में भी दुखद प्रसंगों, आपसी वैर, विरोधी बातें भुला देने से ही लाभ मिलता है। किसी के साथ कुछ संबंध हुआ हो तो क्षमता में द्वारा उसे भुला देना ही अच्छा है, अन्यथा वह कटुकता जरूर फैलती जाएगी। इसीलिए कहा गया है, जब आगे की बातें आई गई कर दो, भुला दो और प्रेम के संबंध बढ़ाओ। बीती ताहे विसार दे, आगे की शुद्ध ले। संकल्प विकल्प आत्मोन्नत की स्थिति में परम बाधक है, विस्मृति से वे समाप्त हो जाती हैं।